हेलो नमस्कार। हम बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कंपनी लॉ, और उसमें एक जो लेसन है हमारा मेंबरशिप ऑफ कंपनी, उसका आज हम टॉपिक समझेंगे जो हम काफ़ी वीडियोस में जिसकी हमने चर्चा की थी कि हम एक वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम समझेंगे मेंबर और शेयर होल्डर। जो मेंबर ऑफ कंपनी होता है और जो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होता है, उनके बीच में जो एक बारीक सा फ़र्क है वो क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो मेंबर और शेयर होल्डर, मैंने आपको कई बार कहा है कि ये इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। यानी कि बेसिकली जो कंपनी के ओनर्स हैं, आप उनको चाहे मेंबर ऑफ कंपनी कह लो या शेयर होल्डर ऑफ कंपनी कह लो, लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो हमें डिस्कस करना है। तो जर्नली ये सेम माने जाते हैं, और 90 to 95% केसेस में जो मेंबर होता है वही शेयर होल्डर होता है, या ये कहो कि जो शेयर होल्डर होता है वही मेंबर होता है। लेकिन अब हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, मेनली एक ही डिफरेंस है। अगर आप उस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो जो बाकी डिफरेंस अभी हमें डिस्कस करने हैं, 3-4 पॉइंट्स, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बेसिस जब हम रखते हैं कि मेंबर्स की कंपनी के प्रति कितनी लाइबिलिटी है, तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में 3 तरह की कंपनीज बनती हैं। पहली, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि वो कंपनी जिनकी कैपिटल डिवाइडेड होती है छोटी छोटी यूनिट्स में, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि जिसमें हम एमओए में एक अमाउंट लिख देते हैं कि ये अमाउंट जो कंपनी के ओनर्स हैं वो उसकी वाइंडिंग अप के दौरान पे करेंगे कंपनी को, और बेसिकली कंट्रीब्यूट करेंगे उसके एसेट्स में। तो ये अमाउंट जो है कंपनी के ओनर्स वाइंडिंग अप के टाइम पे जो है देंगे कंपनी को। और जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना हो क्योंकि ये गिनती की कंपनियां होती है, लेकिन लॉ में प्रावधान रखे गए हैं, प्रोविजंस हैं कि कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है जिसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है कंपनी के प्रति वो अनलिमिटेड होती है, और उनके पर्सनल असेट्स को भी जो है अटैच किया जा सकता है कंपनी की लाइबिलिटी को रीपे करने में अगर कोई शॉर्टफॉल, कोई डेफिशिएंसी आए। हम कंपनी के जर्नल जब फीचर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कंपनी का एक एडवांटेज है कि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है मेंबर्स की कंपनी के प्रति। लेकिन वो फीचर्स जो होते हैं वो जर्नल रूल के हिसाब से बनते हैं कि जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन निकलती है किसी चीज़ की, उसके बेसिस पे उसके फीचर्स बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और एक्सेप्शन के तौर पे कोई और चीज़ हो नहीं सकती। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि लॉ में प्रोविजंस हैं कि आप एक ऐसी कंपनी भी बना सकते हो जो अनलिमिटेड कंपनी है, जिसमें कंपनी के जो मेंबर्स हैं उसकी जो लाइबिलिटी है कंपनी के प्रति वो अनलिमिटेड होगी। लेकिन ऐसा जो है बहुत ही चुनिंदा केस है, और बहुत ही नाम की कंपनी है जो कि अनलिमिटेड कंपनी है। 99% कंपनियां कौन सी हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो अब समझिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती हैं उसमें क्योंकि शेयर कैपिटल है, तो इसलिए वहाँ पे ऑब्वियसली शेयर्स होंगे। तो इसलिए जो भी लोग उस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को कहा जाएगा शेयर होल्डर्स। और जब उनका नाम एंटर हो जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो उसको हम मेंबर भी कहते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां जहाँ पे शेयर कैपिटल है ही नहीं, जैसे बहुत सारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होती, अनलिमिटेड कंपनीज भी ऐसी होती जिनमें शेयर कैपिटल नहीं होती, ऐसी हो सकती है अनलिमिटेड कंपनीज भी। तो यहाँ पे हम उनको शेयर होल्डर तो कह ही नहीं सकते टेक्निकली, क्योंकि शेयर्स है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पे केवल वर्ड यूज़ किया जाता है मेंबर। तो पहली बात तो ये समझ आई कि शेयर होल्डर वर्ड तो वहीं आएगा जहाँ पे ऐसी कंपनीज होंगी जिनमें शेयर कैपिटल होगी, और उनकी जो शेयर कैपिटल है वो कैपिटल की छोटे छोटी यूनिट्स यानी कि शेयर्स में डिवाइडेड है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। अब एक और जो बारीक सा और डिफरेंस है वो ये है कि सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स जो है होल्ड कर रखे थे और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी था, तो आप मेंबर भी हो, तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर भी कहा जाएगा और मेंबर भी। लेकिन सपोज किसी दिन आपने वो शेयर्स बेच दिए, तो अब क्या आप शेयर होल्डर हो? नहीं। लेकिन अगर कुछ दिनों तक आपका नाम फिर भी शो हो रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो आप टेक्निकली मेंबर कहे जाओगे अभी भी। तो ये एक जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिसके बेसिस पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि बंदा मेंबर तब तक रहता है जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव ना हो जाए, और लेकिन शेयर होल्डर वो तभी सीज हो जाता है, तभी जो है मतलब शेयर होल्डर रहना उसका बंद हो जाता है जब उसने शेयर्स बेच दिए। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में भी जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल है वहाँ पे भी शेयर होल्डर आप तब तक ही होते हो जब तक आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक शायद आप मेंबर बने रहो, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं कि आपके पास शेयर्स हैं या नहीं है, वो इसकी वजह से क्योंकि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में शो हो रहा है। जब वो नाम कंपनी रिमूव कर देगी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर से, जब वो अपडेट कर रही होगी रजिस्टर को, तब आप मेंबर भी नहीं रहोगे। अब हम एक बार जो है पॉइंट्स देख लेते हैं, अब आप समझ पाओगे।
तो मेंबर जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन शेयर होल्डर जो टर्म है वो डिफाइंड नहीं है लॉ में। दूसरा पॉइंट, मेंबर तब कहे जाते हैं जब आपकी नेम की एंट्री हो जाती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, लेकिन शेयर होल्डर टेक्निकली वो बंदा होता है जो सिंपली कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल के रूप में कैपिटल है वो शेयर्स होल्ड कर रहा है उस कंपनी के। हर कंपनी में मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चाहे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, चाहे गारंटी कंपनी हो, चाहे अनलिमिटेड कंपनी हो, लेकिन वहाँ पे एक रजिस्टर ऑफ मेंबर तो बनता ही बनता है। तो हर कंपनी में मेंबर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ उन्हीं कंपनीज में होते हैं उनमें से जहाँ पे कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर्स के रूप में होती है। और लास्ट पॉइंट वही है कि मेंबर तब तक आप होते हो जब तक आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, और शेयर होल्डर तब तक आप होते हो जब तक आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जब तक आपने वो शेयर्स बेचे ना हो। सो इसी के साथ हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है। दोनों ही कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क था वो हमने डिस्कस किया। वी होप कि आपको अगर ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप इस चीज़ को लीगल लैंग्वेज में फ्रेम कर पाएंगे, और मौका अगर लगे तो आप किसी और को भी समझा पाएंगे इस चीज़ को। ज़्यादातर कंपनी में हम मेंबर और शेयर होल्डर को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां होती ही कौन सी हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसमें शेयर होल्डर तो होते ही होते हैं, और क्योंकि उनका नाम शो हो रहा होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो इसलिए उनको मेंबर्स भी कहे जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ, ज़्यादातर 99% जो है हम ये कह सकते हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बंदा होता है, और बेसिकली वो सेम इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं शब्द। लेकिन क्या क्या डिफरेंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ जो CA, CS, CBSE, CMA इस तरह के प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ताकि उनकी और हमारी हेल्प हो सके। थैंक यू, शुक्रिया।